और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक सा गेट। और ये है मुग़ल पीरियड का, और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। और मतलब चीज़ें लग भी रहा है देख करके कि मुग़ल टाइम का ही है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है देख करके भी। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं इधर, और अगर आपको ज़ूलॉजी पार्क जाना है तो आप इधर से जा सकते हो। इसके जस्ट अपोजिट साइड में ही है, और पुराना किला के जस्ट अपोजिट साइड में ही नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क है। और ये है पुराना किला का पूरा साइड प्लान है। इसमें सारी चीज़ें, सारा मैप दिया हुआ किस साइड क्या चीज़ें हैं नहीं है, मैं जा कर के खुद ही बताऊंगी वहाँ पे जा कर के। और ये है हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा। और यहाँ की मस्जिद जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किला कुन्हा जो है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बस मैं आपको साइड प्लान पूरा दिखाने वाली हूँ। ओके, चलते हैं। ये है पुराना किला, और वो कहा जाता है कि पुराना किला जो थे ना वो पांडवों का किला था। तो ये ना पुराना किला का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। और कहा जाता है कि पांडवों का किला पुराना किला हुआ करता था, जो इस नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ओके जी, तो वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ पुराना किला, और चलते एक्सप्लोर करने की। लाल किला का नाम तो सबने सुना हो, पुराना किला को बहुत ही कम लोग जानते हैं, पॉपुलर कम है एज़ कम्पेयर टू लाल किला। ओके, तो ये मेरे सामने से जो दिख रहा है अभी हम इसको बड़ा दरवाज़ा बोलते हैं। और इसके अंदर मैं भी जा रही हूँ, और बिल्कुल रॉयल वाइब दे रहा है। ओके, ये दरवाज़ा और ये मेन गेट, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक सा गेट सच में, कितना ऑल्ड है यहाँ पे ये गेट। और ये गेट ही ना बहुत ज़्यादा रॉयल फील कराता है हमें। और इसका देखो एंट्री गेट का ये ऐसा है लुक, इसका इंटीरियर, इस एंट्री गेट का। ये जो गेट दिख रहे हैं ना ये लोहे और लकड़ी का जो है ना फोर्टिफाइड गेट होता था। और इसमें ना जो आयरन लगे हुए हैं ना इसमें, और इसे ना हैवी सील या टीक के ऊट से बनाए जाते थे, ताकि ना ये टूटे फूटे नहीं। और ये ना डिफेंस पर्पज़ के लिए बनाए जाते थे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप के गेट्स बनाए जाते थे। ओके, तो यहाँ पे ना आमिर खान ने शूट करा था फना मूवी का जो एक सॉन्ग है ना, उसमें यहाँ पे शूटिंग हुई थी। यहाँ पे जो लास्ट में सुभान वाला सॉन्ग्स है ना वहाँ पे उन्होंने यहीं पे शूटिंग करी थी। ये बड़ा दरवाज़ा है, और इसे ना बिल्ड करा था हुमायूं ने। और इसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। 20 मीटर्स इसकी हाइट है इस वॉल की। ओके जी, तो अभी ये मैं एंट्री कर चुकी हूँ, अंदर आ चुकी हूँ बड़ा दरवाज़ा होते हुए। और ये है इसका पूरा व्यू, और पूरी तरह से एकदम हरियाली है, ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, सामने पे हूँ तो अभी एक्चुअली मैं दोपहर में ही आई हूँ, इसलिए जाते धूप पड़ रही है, हमारे सर पे पड़ रही है। तो बस अभी हम जाने वाले हैं उधर, इस साइड हम निकलेंगे तो ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है यहाँ पे। और इसका पूरा मतलब लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं सारा कुछ। ये किला पब्लिश्ड भी है, पुराना किला वाज एस्टैब्लिश्ड 1973 में। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं इस म्यूजियम में क्या है। तो ये सामने पे ही म्यूजियम है, और चलते हैं। और यहाँ पे ये मौर्य पीरियड के सारे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसका हिस्ट्री पूरी दी हुई है, इसमें क्या चीज़ें कैसे हुई है, जो भी खुदाई करके चीज़ें निकाली गई है ना यहाँ पे, ये सारा कुछ है यहाँ पे। और ये मौर्य पीरियड 2 है, मौर्य काल 2 का। और यहाँ पे इसका भी पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है गाइस। और ये चीज़ें देखो कितना यूनिक फील दे रहा है, रॉयल वाइब, जो एंशिएंट टाइम में जो चीज़ें हुआ करता था ना। और यहाँ पे जो भी रिमेंस वगैरह मिले हुए हैं इसमें पुराना किला में, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये सुंगा पीरियड का है, कुशन पीरियड का, ये सारी चीज़ें निकाला गया है कुशन पीरियड में है। तो इसमें सिक्वेंस भी दिए हुए हैं ना कि अगर किसी को भी हिस्ट्री पता है तो वो आप उसको एनालाइज कर पाओगे और इसको कोरिलेट कर पाओगे। तो ये चीज़ एक सीक्वेंस में रखी गई है सारी कुछ। ये गुप्ता पीरियड का है, और ये पे गुप्ता पीरियड 400 से AD 600 AD। और मैंने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पूरा म्यूजियम दिखा दिया आप लोगों को। एंड देन ये है यहाँ पे सारी चीज़ें रखी। और ये है राजपूत पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है पूरी तरह से। और ये है सल्तनत पीरियड का 600 से 1526 तक। और ये है मुग़ल पीरियड का, और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। और मतलब चीज़ें लग भी रहा है देख करके कि मुग़ल टाइम का ही है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है देख करके भी।
सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज़ किस चीज़ का नाम है, जैसे कि वो लिखा हुआ है इसमें, इससे हम पहचान सकते हैं पढ़ करके कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो ये मुग़ल पीरियड वाली बिल्कुल फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि वो हमें थोड़ा माइंड में रहता है ना कि मुग़ल के टाइम को हम कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर भी करते हैं, तो कहीं पे जाते हो तो हमें वो चीज़ का एहसास भी होता है। और हम एंशियंट टाइम को तो उतना जाते ही नहीं ना, बस हम पढ़ के चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बट मुग़ल टाइम को अभी हम विज़िट भी कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ी ना वो माइंड में हमेशा चलता रहता है। और ये मुग़ल पीरियड 1526 AD से 17th सेंचुरी का है। ये मुग़ल पीरियड 2 का चीज़ें रखी हुई है यहाँ पे। तो मैंने ये सारा मतलब म्यूजियम का सारी चीज़ें दिखा दी आप लोगों को, तो बस हम अभी यहाँ से निकलते हैं और हम चलते हैं दूसरी साइड की ओर यानी। और ये हमारा जो फ्लैग है, जो तिरंगा दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें जो प्राउड फील कराता है हमें, तो ये फ्लैग दिख रहा है यहाँ पे सेंटर पे है। और यहाँ पे पुराना किला के और ये पूरा उसका व्यू है। यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, सच्ची बताओ ना तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है और बड़े बड़े ट्रीज़ है। तो अब हम जा रहे हैं इधर, और ये है इधर मस्जिद है, यहाँ पे किला कुन्हा की तरफ जा रहे हैं जो मस्जिद है। तलाकी दरवाज़ा इस डायरेक्शन में है, तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे। और सामने पे बता रहा है कि किला कुन्हा है, तो बस हम मास्के की तरफ ही जा रहे हैं। किला कुन्हा मस्जिद, और ये उसका अपोजिट साइड का व्यू है, तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी पुराना। लोग कहते हैं दिल्ली में ऐसा क्या कुछ है जी, सच बताओ ना तो दिल्ली में बहुत कुछ है, सच में दिल्ली में बहुत कुछ है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको दिल्ली को कितना विजिट कर रहे हो, तो ये चीज़ डिपेंड करता है वो आप पे। मस्जिद को भी ना एक रेड स्टोन से बनाया गया है और कितनी खूबसूरती से बनाई गई है इसको भी। किला कुन्हा मस्जिद हम आ चुके हैं और अंदर चलते हैं यहाँ पे, और व्यू तो यहीं से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और इसे ना शेरशाह सूरी ने बिल्ड करा है 1541 में। और अंदर चल के देख, तो हम आ चुके हैं कुन्हा मस्जिद में। यहाँ पे जस्ट इसके सामने पे ना एक कुआं टाइप का कुछ है, तो आई थिंक यहाँ पे वजू बनाते होंगे, तो ये वजू बनाने का जो सिस्टम क्या करा गया होगा ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। और ये कुन्हा मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी है और बहुत इसका डिज़ाइन इतना प्यारा लग रहा है ना, मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जस्ट ना पास में ना भारत मंडपम के पास में ही है, यहाँ से पूरा भारत मंडपम दिख रहा है यहाँ से। और यहीं पे ना वीर ज़ारा का शूटिंग हुआ थी, कुन्हा मस्जिद में हुआ था शूटिंग, और इसको पाकिस्तान का लोकेशन दिखाया गया था। यहाँ पे कुन्हा मस्जिद में आ चुके हैं। प्रीति जिंटा और शाहरुख खान वाला यहाँ पे ना शूटिंग हुई थी, यहाँ पे उस गाने का 2 पल वाले सॉन्ग्स का शूटिंग हुआ था यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखो, और इस मस्जिद को इतने अच्छे से डिज़ाइन करा गया है ना, इतनी बारीकी से। यहाँ पे ये वाइट मार्बल एंड ब्लैक मार्बल से इसको तैयार किया गया है, एंड इसको डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करा गया है। इसकी एक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक है यहाँ पे। इधर भी है सही कुछ है, काफ़ी सुंदर मस्जिद है यहाँ। और इस पुराने किला का तो मुझे सबसे अभी तक ना सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें यही लगी है, मेरे को मस्जिद ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और हर तरफ बहुत अच्छा है सब कुछ। हमने तलाकी दरवाज़ा देखने के लिए आ गए हैं। ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा हाइट है इस दरवाजे की, और ये दरवाज़ा जो है ना पुराना किला का ना एक बहुत ही ज़्यादा ना हिस्टोरिकल मतलब गेट माना जाता है इसे। इस दरवाजे को ना मेनली ना शेरशाह सूरी के टाइम पे ही मतलब बनवाया गया था जी, 16th सेंचुरी में। दरवाजे का ना कुछ हिस्टोरिकल मतलब मेनली ना प्रूफ नहीं है। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस गेट से ना जो भी आते थे ना उसे अलग ही माना जाता था, क्योंकि इस गेट से आने का मतलब होता था कि उनके साथ कुछ बैड लक या फिर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होता था, इस वजह से ऐसा कुछ माना जाता। और ये तलाकी का मतलब ही होता है जी फॉरबिडन या फिर बंद बोल करके। इस दरवाजे का ना हिस्टोरियन के पास कुछ खास प्रूफ नहीं है, तो और इसको ना रेड स्टोन यानी सैंडस्टोन से ही बनाया गया है इसको भी। और इसकी हाइट भी ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इसका व्यू है, और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और देखिए मेरे साइड पीछे का व्यू दिख रहा है आप लोगों को, और व्यू भी काफ़ी अच्छी आती है, और काफ़ी कुछ है इधर लॉक कर दिया गया है। बट और ये वाले फोर्ट जो है ना, मैं बड़े बड़े वॉल्स हुआ करते थे और तभी मिलिट्री पर्पस के लिए ही यूज होता था। तो अभी हम इधर आ चुके हैं और यहाँ पे शेर मंडल की तरफ, हाँ जी, तो हम शेर मंडल देखने के लिए आ चुके हैं। और ये जो शेर मंडल है ना, ये बिल्कुल ऑक्टागोनल के शेप में ही है, और इसकी खूबसूरती देखो जी। आप लोग की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसे ना हुमायूं ने 1530 सेंचुरी में ना इसको बनवाया था।
और जब बाद में इसे ना शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया, कई सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये ना एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पे यूज होता था, यानी कि तारा देखने के लिए मतलब यूज करते थे इसे ना लाइब्रेरी स्टडी रूम के तौर पे ही यूज करते थे हुमायूं भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, हुमायूं की ना डेथ हो गई थी गिरने की वजह से, सीढ़ी से उतर रहे थे तो इनकी ना डेथ हो गई थी यहाँ पे, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। इस रेड स्टोन से इसको भी बनाया गया है। और ये है हमाम। हमाम पहले के ज़माने में वो सिस्टम था जैसे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, बाथिंग चैम्बर्स हुआ करता था, तो ये है हमाम। और यहाँ पे ना लोग पहले ना नहाते थे, मुगल और अफगान और इन दोनों का ना और एंशिएंट टाइप्स का ना, ये तीनों का जी मिक्स है यहाँ पे। तो ये जस्ट शेर मंडल के पास ही हमाम है ना। व्यू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये सामने पे है बड़ा दरवाजा दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कई सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है। अच्छी है, व्यू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, आप तो देख ही पा रहे हो कितनी अच्छी हुई है। हर तरफ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। वीकेंड पे कुछ ज़्यादा क्राउड रहता है, वर्किंग डेज पे थोड़ी कम रहती है ऐसा कुछ। तो बस अभी हम निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है आप लोगों को वीडियो में, और बस ये है लास्ट। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं और अभी हमने बोटिंग का भी लिया, टिकट लिया है बोटिंग करने का, लेक का, बोटिंग लेक का। देखते हो वहाँ पे कैसा क्या है। ओके, तो अभी हम लेक की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे बोटिंग हो रही है उधर सामने पे। और असल में क्या बताऊँ मैं कि ये पुराना किला का जो दीवार है ना, ये असल में अब लग रहा है कि अच्छा वॉल इतने बड़े बड़े, अलग हिस्ट्री तो यहीं पे मुझे समझ में आ रहा है, और अलग अलग हिस्ट्री का नज़ारा तो यहीं पे समझ में आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो है ना, यहाँ पे बोटिंग होती है और जिसको बोटिंग करना है वो 125 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। अगर जिनको बोटिंग करनी हो बोटिंग कर लेंगे, और फिर ऐसे 20 रुपीज़ टिकट लगती है इस लेक को देखने के लिए बस। तो और ये वॉल बहुत ज़्यादा यूनिक बना रही है इस लेक को, और हाइट बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बतखें भी हैं। ओके, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और जो भी चीज़ें था मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और सब कुछ बढ़िया लगा मुझे यहाँ। ओवरऑल मुझे अच्छा लगा और मैंने सारी चीज़ें कवर भी कर दी है, और बस मैं अभी निकलती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।